लाइफ अ सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी के ऊपर हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जीवन पद्धति एक आत्मनिर्भर समाज। और इसमें जो दूसरा टेक्निकल सेशन है, जो दूसरा तकनीकी सत्र है, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन, वैल्यूज और सोसाइटल मैनेजमेंट के ऊपर है। मानव सभ्यता, मूल्य और सामाजिक प्रबंधन। और इस सत्र में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं और मुख्य अतिथि भी हैं और बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय हैं, डॉक्टर गोपाल बघेल जी, जो टोरंटो कनाडा से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस टेक्निकल सेशन के लिए निकाला। और शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे इस टेक्निकल सेशन में 3 लोगों को प्रेजेंटेशंस भी देने हैं। उसमें एक श्री डॉक्टर आशुतोष प्रिया जी हैं, जो एमजेबी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं। वो भारतीय संस्कृति, मानवतावादी विश्व की ओर एक संभावना के ऊपर एक अपना शोध पत्र पढ़ेंगे। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से 4 छात्र हैं जो एक पोस्टर प्रेजेंटेशन देंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं लोटस इंस्टीट्यूट में बरेली, वो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, अ रेस अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं और मुख्य अतिथि भी हैं, उनके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय दूं, क्योंकि पूरा परिचय देना संभव नहीं हो पाएगा। वो अपने आप में एक ग्रंथ है और उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है कि मैं जब उसके बारे में पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ से ही जुड़े हैं, ब्रज क्षेत्र से ही हैं। वो मथुरा में ही उनका जन्म हुआ है 1947 में। उसके बाद वहीं से उन्होंने हाई स्कूल इंटर अपना किया है। फिर एनआईटी दुर्गापुर से उन्होंने यांत्रिक अभियांत्रिकी में अपना टेक्निकल नॉलेज लिया। और उसके बाद आईमा से वो जुड़े 1978 में और प्रबंध शास्त्र में उन्होंने योग्यता हासिल की। उसके बाद सैप से भी उन्होंने ट्रेनिंग लिया टोरंटो कनाडा में ही। फिर ट्रांसलेशन प्रबंधन में भी उन्होंने मॉडलिंग से की है ट्रेनिंग। आध्यात्मिक दीक्षा उन्होंने 1968 में ही ले ली थी। और उसके बाद बड़े लंबे समय भारतीय कागज उद्योग के साथ जुड़े रहे हैं, लगभग 27 वर्ष, जिसमें बंगाल पेपर मिल, रीगल पेपर मिल्स, श्रेयांस पेपर मिल्स, मुकेरिया पेपर मिल्स, चीमा पेपर बोर्ड, मानसरोवर मेयर इंडस्ट्रीज, गुजरात हेल्थ केयर और लोटा टेनर्स, फरीदाबाद जैसी बहुत सारी कंपनियों के साथ वो एसोसिएटेड रहे हैं। फिर कनाडा में 1997 से वो रह रहे हैं और वहां पे भी जो ग्लोबल फाइबर्स हैं उसके अध्यक्ष हैं, जो कपड़े, कागज, स्टील आदि का आयात निर्यात करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुआयामी है और जिसने बहुत सी दिशाओं में काम किया है, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे वो अभियांत्रिकी हो या भाषा का क्षेत्र हो, और उसके साथ ही कई सारे जो सभाएं हैं उनके अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं। बहुत सारे विषयों में वो ट्रांसलेशन कर चुके हैं भारतीय भाषाओं में, और इवन पॉलिटिकली भी एक्टिव रहे हैं। 2011 के चुनाव में एंटोरियो से वो एमपीपी के प्रत्याशी थे। और साथ ही बहुत सारे उन्हें सम्मान मिल चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। और अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मेरे ख्याल से ये 1 घंटे का सत्र जो है उसमें निकल जाएगा। तो लेकर शब्दों में उनको पूरी तरह परिभाषित करना, बताना संभव नहीं है। और मैं चाहूंगा कि श्री बघेल जी आए और अपना मुख्य अभिभाषण दें और हम सबको कृतार्थ करें। श्री बघेल साहब। हाँ, नमस्कार आप सब लोगों को। आप लोग सुन पा रहे हैं ठीक तरह से? जी जी बिल्कुल। हाँ, ओके। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर प्रदीप श्रीधर जी का, डॉक्टर अनुज पाराशर जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, मुकुल कणिकर, डॉक्टर राजेश बेनीवाल और आपका सबका आभार प्रकट करता हूँ इस अधिवेशन में बुलाने के लिए। तो आपने परिचय दिया, बहुत अच्छा। और इसके साथ ही थोड़ा सा मैं ये जोड़ दूं कि मेरा थोड़ा शाखा में भी जाने का सबसे पहले मेरे को अवसर मिला 1967 में दुर्गापुर में ही। और इसके बाद फिर मैं दीक्षा लेके फिर बहुत सारे और साधनाओं में प्रवृत्त रहा।
कार्य के साथ साथ। तो अब हम लोग आरंभ करते हैं। तो एक मैं गाने के साथ आरंभ करता हूँ। घर, और ये प्रभात संगीत है। तो इसको आनंद लीजिए। धर्मो अमर साथी, धर्मो हमारी प्राण, परम पुरुष के मानी आमी जेत हारी दान। जीवनेर प्रथम प्रभाते जे छिलो আমার সাথে, থাকিবে সে সাথে সাথে, জীবনের শেষ কণেতে চলেছি তাহারি পথে, ভুলে নাহি তাহারি অবদান। धर्म अमर साथी, धर्म अमरी प्राण। त्रिलोके जे जे थया छो, से नामे नाचो, सकले से भावे थाके, गे जाओ तहारी गान। धर्मो अमर साथी, धर्मो अमरी प्राण। और इसके बाद में मैं कुछ ऋग्वेद के श्लोक बोल के फिर आरंभ करूंगा। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानीतम्, देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते, समानी वयाकुति समाना हृदयानिव, समानमस्तु वो मनो यथा वे सुसहासते। ओम मधुवाथारितायते, मधुक्षरं तु सिन्धुवे, माधुर्णो सन्तोषधि, मधुनक्त मुतशशो, मधुमथ पार्थिवं रजे। ओम मधु, ओम मधु, ओम मधु। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। और आज का हमारा विषय है मानव सभ्यता, मूल्य व सामाजिक प्रबंध। तो मानव सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ वो करीब 10 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस के रूप में, मनुष्य के उससे पहले एक स्वरूप में प्रकट हुआ और धीरे धीरे वो विकसित होता गया। तो करीब 15,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में, जिसको आज का हम मानव कह सकते हैं, उस रूप में वो अवतरित हुआ, प्रकट हुआ। और फिर धीरे धीरे उसका उत्थान होता गया, बहुत सारी तरह से वो विकसित होता गया। और जो 7,000 साल पूर्व सदाशिव आए, आज से 7,000 साल पूर्व सदाशिव आए और वो मानवता को एक नया आयाम दिया। तो सदाशिव ही पहले व्यक्ति थे जो योग दिए, यंत्र दिए, मंत्र तंत्र दिए और आयुर्वेद दिए। और सर्वप्रथम कपड़े वगैरह भी उस समय तक मानव नहीं पहनते थे, तो वो कपड़ों का भी पहनने का आरंभ किया। और साथ ही साथ में वो पहले व्यक्ति थे जो विवाह भी किए। उससे पहले कोई विवाह नहीं किए थे, तो इसलिए हम उनको आदि पिता भी कहते हैं, क्योंकि उससे पहले माँ का पता होता था, पिता का ठीक तरह से नहीं पता होता था। तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विवाह की पद्धति दी। तो वही आयुर्वेद दिए और वही तांडव नृत्य भी दिए,
जिससे कि भय से आप मुक्त हो सकते हैं, और साधना के साथ साथ वो करेंगे तो आप में काफ़ी शक्ति का आविर्भाव होगा। और पार्वती उनकी पत्नी वो एक कौशिकी नृत्य भी दी, और न जाने कितने वो ध्वनि और गायन वगैरह में भी उन्होंने थोड़ा बहुत सारी तरह से मानवता को एक नया रास्ता प्रदान किया। तो उस समय तक जो मनुष्य थे वे बहुत सारी चीज़ों में तरह तरह से मानव वो करता रहा है, क्योंकि जैसे उसको शुरू में ये था कि भाई सूर्य है, पृथ्वी है, तो वो पहले उनकी पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसे पता लगा कि उससे भी परे कोई और सत्ता है जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, परम पिता जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। तो धीरे धीरे उसको मनुष्य समझने लगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे विकास का चरण आगे बढ़ता गया। और तो जो सदाशिव थे, उनका पूरा नाम सदाशिव था, हम लोग शिव बोलते हैं। तो वो एक तरह से मानव सभ्यता का जो आदि बिंदु हैं, मतलब ऐसे तो 10 लाख साल पहले हम लोगों का आविर्भाव हुआ, लेकिन जो असली मानव सभ्यता आई वो 7000 साल के बाद आई। उसके बाद में फिर समय समय पर उसमें बहुत सारी स्थितियां बदलती गई, तो और आते गए। परमात्मा अनेक रूप लेके आता है, अवतरित होते हैं, और वो समाज को दिशा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे तो परमात्मा कण कण में भी हैं, लेकिन वो विशेष रूप लेके आते हैं जब जब आवश्यकता पड़ती है, और वो कभी हमसे दूर भी नहीं रहते। और जैसे ही हम साधना के द्वारा उनको समझते हैं तो हमें पता लगेगा कि वो हमसे कभी दूर नहीं थे, कभी दूर नहीं हैं, और हमेशा ही हमारे साथ विचरण करते हैं, और हमें भी वो पूरी शक्ति देते हैं कि हम संसार का प्रबंधन कर सकें, पूरे समाज को हम दिशा दे सकें, और कर्म भी कर सकें। और भक्ति का जो चरम पथ है उस पर भी रादर भक्ति एक तरह से पथ नहीं है, वो एक तरह से हमारा ध्येय है। तो उसकी तरह भक्ति का मतलब है कि हम अपना अपनी जो अवस्थिति है, हमारा जो अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व को जो परमात्मा के साथ मिला देंगे, पूर्ण कर देंगे, तो हम एक हो गए। तो उसके बाद जो चरम अवस्था है वो असली भक्ति है। तो उसके बाद में जब समाज में थोड़ा सा और परिवर्तन आया तो कृष्ण आए आज से 3500 वर्ष पूर्व, और वो समाज को और दिशा दिए, क्योंकि तब तक समाज विकसित तो हुआ पर उसमें आपस में कलह थी, सब राजा एक दूसरे से लड़ते थे, और बहुत सी तरीकों से समाज का आगे जो उत्थान था या जो डेवलपमेंट था वो नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने सबको यूनाइट किया, और वो 16 कलाओं के अवतार थे। उसका मतलब ये हुआ कि उनमें तरह तरह से प्रबंधन की क्षमता थी, और एक तरह से उनका जो नाम था कृष्ण, उसका जो वास्तविक मतलब है वो है कर्षण, कि वो सबको खींचते थे। तो सबको खींच के अपनी तरफ, और मतलब उनसे भी खींचते थे और वो भी सबकी तरफ खींचते थे, परस्पर विनिमय होता था। तो वो सब करके वो एक एक से मिले। उस समय उन्होंने जो उस समय के जो अच्छे अच्छे लोग थे उनमें से कुछ विशेष तरह से पांडव लोगों को साथ में लिया, ज़्यादा उनका सहयोग दिया, और उनको वो डेवलप किया। ऐसे तो सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत उन्हें ये लेना पड़ा कि किसका ज़्यादा सपोर्ट करना है, और वो सबके प्रिय थे। पर उन्होंने कुछ लोगों को विशेषतः प्रोत्साहन दिया, जिससे कि वो समाज का कल्याण कर सकें और समाज का उत्थान कर सकें। और शुरू से ही जैसे जब वो आए तो एक तरह से ये कह लीजिए कि उन्होंने आने से पहले ही अपनी चेतावनी दे दी कि वो आ रहे हैं किसी ऋषि के द्वारा। तो वो बोल पड़े, उन्हें बोलना नहीं चाहिए था शायद, लेकिन बोल दिए, और शायद उन्होंने बुलवा दिया उनको। तो उससे सबको पता लगा, उनके ऊपर और अत्याचार हुए, कंस ने प्रहार किए, और उससे और ज़्यादा विकास हुआ। और कंस को उन्होंने आध्यात्मिक और मानसिक रूप से ही परास्त कर दिया था या मार दिया था। कुश्ती जो लड़े वो तो एक बहाना था फिजिकल। तो असली जो हम लोग योगदान दे सकते हैं, जिस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, वो जो विधि है वो आध्यात्मिक विधि से ज़्यादा आसान है। और उसके बाद में हम लोग मानसिक तो स्तर पर तो प्रयोग करते ही हैं, कर्म करते ही हैं,
और भौतिक तो है ही सामान्य तरह से जो कर्म होता है। तो और फिर बाद में उन्हें महाभारत कराना पड़ा, तो उसमें भी वो साक्षी के रूप में रहे, सारथी के रूप में। तो और विराट रूप भी उन्होंने दिखाया, क्योंकि उस समय का जो सबसे उत्तम व्यक्ति था अर्जुन, उसमें भी बहुत सारी जैसे आज भी हम लोग कई बार परेशान होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे ही वो भी परेशान थे कि मैंने सब कुछ हो गया है, इतना सब देख लिया, उसके बाद भी उनका मोह ममता नहीं गई थी, तो उन्हें अपना विराट रूप दिखा के तो उनसे काम लेना पड़ा। तो सोचिए कि उस समय का जो सबसे अच्छे आदमी थे, तब उसको भी कृष्ण का समय लेना पड़ा युद्ध के मैदान में। उनको एक तरह से इतने वो कंफ्यूज थे कि उनको प्रवचन देना पड़ा गीता का। तो सोचिए आज क्या हो रहा है, आज भी वही स्थिति है। आज जो स्थिति है उसमें यह है कि जो कौरव हैं वो पहले से ज़्यादा अनंत गुना ज़्यादा बदमाश हो चुके हैं, और पांडव भी हमें उससे ज़्यादा अच्छे चाहिए। जो समय जो अर्जुन थे और जो बाकी पांडव लोग थे, उनसे भी अनंत गुना ज़्यादा पावरफुल हमें पांडव चाहिए। और कृष्ण भी, अगर वो कृष्ण आएंगे जो 16 कलाओं के अवतार थे, तो शायद उनसे काम नहीं चलेगा सृष्टि का। तो अभी मैं 16 के बजाय 1600 कलाओं के अवतार चाहिए, और वो कलाओं के अवतार हमें सृष्टि के एक एक मानव को बनाना है, और जिससे कि हम लोग समाज भी बड़ा हो रहा है, लोग भी ज़्यादा हो गए हैं, और बहुत सारी क्रियाएं भी, मानव भी वो मानव नहीं रहा। अब वो उसमें जैसे जैसे मानसिक शक्ति ज़्यादा आ गई, आध्यात्मिक आ गई, तो हर चीज़ का वो दुरुपयोग भी कर सकता है। हर चीज़ में उसे हमें आगे बढ़ा के और ज़्यादा अच्छे मार्ग पर ले जाना है, और साथ ही समाज का प्रबंधन करना है, युद्ध भी करने हैं सटल सूक्ष्म स्तर पर, और फिजिकल स्तर पर भी जहाँ जरूरत पड़े। तो जैसा जिसकी जरूरत है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमें युद्ध न करना पड़े शारीरिक लेवल पे या भौतिक जगत में, पर जब जरूरत है तो करते ही हैं। और अदरवाइज जो आध्यात्मिक लोग हैं वो मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ही पूरे जगत का प्रबंधन करते चलते हैं, किसी को पता भी नहीं, और परमात्मा सृष्टि का संचालन करते हैं। तो ये ध्यान करने के बाद में ये सब अवस्थाएं आ जाती हैं। बहुत सारी समाधियों के बाद सविकल्प निर्विकल्प इन सब सत्ताओं से परे सारे राजाधिराज योग, अष्टांग योग सबको पालन करते हुए जब हम यम नियम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो और अच्छी सेवा कर पाते हैं। उम्र कितनी भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जवान रह सकते हैं। तो क्योंकि काम करना है और शक्ति का ह्रास नहीं होता है, तो तरंग बनी रहती है और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं।